सर, आज महिला आरक्षण बिल जो था वो लोकसभा में पास नहीं हुआ, उसको पूरी तरह से वोटिंग नहीं मिली, क्या बोलना चाहिए? मैं मानता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी प्रयास किया और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। और मेरा ये भी मानना है कि इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन है अलायंस है वो पूरा एक्सपोज हुआ। एक एक विषय पे हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो पूरा यश आपको देना चाहते हैं। ये यश लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महिलाओं को अधिकार दिलाने की है। पर यश तो दूर, वो तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज महिलाओं का हक की मारी की है, हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार का खेल उन्होंने संसद में आंकड़ों के आधार पर खेला, भले ही बिल गिर गया होगा, लेकिन महिलाओं के दिल से ये एंटी वुमेन अलायंस पूरी तरह से गिर गया। और राहुल गांधी की पूरी टीम जो एक शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर, जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुझे तो उनकी एनार्किस्ट माइंडसेट को देखते हुए दंग रहता है कि एक विपक्ष का नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। मैं तो उस शब्दों में भी नहीं जानना चाहता, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी जो एनार्किस्ट मानसिकता है उसको आने वाले समय में महिलाएं उसका करारा जवाब देंगी। सड़कों पे महिलाएं दिखेंगी और महिलाएं उनसे पूछेंगी कि हमारी हक की मारी आपने क्यों की। देखिए, विपक्ष ने आज एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है। और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए, हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। हर बार हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। अरे प्रभु, हम लोग कह के थक गए, अगर साथ हो तो फिर साथ दो ना। आप बहाने एक के बाद एक, आज डिलिमिटेशन पे आप बहाना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया जा सकता था। डिलिमिटेशन पे साउथ की पार्टीज को किस बात का एतराज होता था? इसी बात का ना कि सेंसस के हिसाब से हुआ, पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। यहां पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर राज्य की मौजूदा जितनी सीटें हैं उसका 50% हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स हो रहा है, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में संसद में है, जिस भी दल का, जिस भी राज्य का, सेम वही रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद भी होता। उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ बहाना ही चाहिए, इससे बेहतर प्रपोजल बता दीजिए क्या मिलेगा इनको। सेंसस के हिसाब से कीजिए, सेंसस के हिसाब से कीजिए, सेंसस के हिसाब से करेंगे, फिर ये लोग रोना शुरू कर देंगे कि भाई हम लोगों ने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा, आबादी का हम लोग को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। आज इतना बढ़िया मौका था, विन विन सिचुएशन थी विपक्ष के पास। डिलिमिटेशन को लेकर विन विन सिचुएशन थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जनता के बीच जाते बोलते कि भाई हम लोगों ने मिलके इसको पारित कराया। प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा और क्या बोल सकते हैं भैया? एडवर्टाइज भी आप ही लोग कर लीजिए, क्रेडिट भी आप लोग ले लीजिए। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि आज विपक्ष का चेहरा दुनिया के सामने, जनता, देश की आबादी के सामने आ गया कि किस तरीके से महिलाओं को ये लोग आने से, और वो महिलाएं जो बोलते ना बार बार पंचायत में है जिनके पास रिजर्वेशन है, ये वही महिलाएं हैं ना। कब तक आप उनको पंचायत में रखिएगा? पंचायत से विधानसभा, विधानसभा से भारत की संसद में आने का आज उनको रास्ते की उम्मीद थी। आज आपने पुनः एक बार फिर उनके लिए ये रास्ता बंद कर दिया। मैं मानता हूं आने वाले दिनों में विपक्ष को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज वो जमाना अब नहीं रहा कि भैया महिलाओं को नहीं पता चल रहा। सब अपने अपने हाथ में मोबाइल फोन पे क्या डिबेट चल रही है, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, सब सुन रही है।
और उसका जवाब बहुत जल्द इनको आने वाले दिनों में देखने को आप लोग मिलेगा। देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसे लेकर के? हाँ, आप लोग देश भर में प्रोटेस्ट इस बिल को दोबारा प्रोटेस्ट हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आधी आबादी ही अपने आप ही प्रोटेस्ट करेगी स्वतः। कितने ऐसे लोग हैं जो कि दशकों से, और कितना आप इसको लटका सकते हैं प्रभु, मतलब दशकों से ये लटक रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वही गिने चुने दल हैं जो बार बार इसको रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी मंशा तो दुनिया के सामने आ ही गई है। जनता आधी आबादी स्वतः इसका विरोध करेगी। हम लोग को कोई ऑफिशियल कैंपेन इसके लिए लॉन्च करने की एनडीए की बैठक कोई क्या रणनीति तय हुई है? एनडीए की बैठक कोई क्या एनडीए की बैठक में कोई रणनीति इसको लेकर नहीं, बट हाँ, किस तरीके से इन लोगों ने इस चीज को लटकाने के लिए निरंतरता में ये लोग मेहनत किए जा रहे हैं। बट हम लोग पुनः प्रतिबद्ध हुए हैं इस बैठक के बाद कि हम लोग भी जब तक इस विमेन रिजर्वेशन को जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, जब तक इसको ले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग भी चैन की सांस लेने नहीं वाले। और उसी बात को लेकर के आगे हाउ टू मूव अहेड, कैसे इसको लाया जाए, कैसे इसको दोबारा इसके ऊपर चर्चा की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।